शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर है। कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, बात करता हूं सर। कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। 50 साल हो गए सरस को। कैटल फीड आपकी शुरुआत की गई संस्था है। किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने को लेकर? क्या कुछ चर्चा हुई? आपने विजिट किया है? जिस तरह से एक बगीचे के माली को जब वो बाग पुष्पित फलवित होता है तो उसको जो खुशी होती है, इस कैटल फीड फैक्ट्री को देखकर मुझे वही खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने पहाड़िया जी के वक्त में इस कैटल फीड फैक्ट्री की शुरुआत करवाई थी। और आज 50 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि ऑटोमेटिक मशीनों के साथ जो गौधन की सेवा की जा रही है वो अपने आप में अनुकरणीय, प्रशंसनीय और प्रेरणादायी है। आपने देखा होगा प्लांट को बिल्कुल ऑटोमेटिक बना रखा है, हर कट्टे पर नंबर, कोई चोरी की संभावना नहीं, क्वालिटी का विशेष ध्यान, कितना कितना उसमें मतलब क्या क्या चीज़ मिली हुई है, कितनी कितनी कैलोरीज उसमें है, क्या है, सारा मतलब वेट वगैरह का सारा ऑटोमेटिक देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री जो है निरंतर आगे बढ़ती रहे और गायों की सेवा करती रहे। हालांकि लिम्पी के बाद चुनौतियां रही है, चाहे कैटल फील्ड की बात करूं, सरस की बात करूं, या अमूमन तौर पर बाकी गौस पालकों की बात करूं, उसको लेकर सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं ताकि दिक्कतें ना हो। देखिए, लिम्पी की बीमारी जो आई है उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि जिस गौधन को लिम्पी वायरस ग्रसित कर गया है उसको एक तो आइसोलेट करें, अलग रखें, और किसी कारण से उसको उसकी मृत्यु हो गई है तो उसको एकदम गहरे गड्ढे में दफनाने की कोशिश करें ताकि दूसरों में वो संक्रमित ना हो। यदि कोई एक गौधन यदि मतलब मृत प्राय हो गया है, वहाँ पर यदि वो काफ़ी देर खुले में पड़ा है तो मक्खी मच्छर उस वायरस को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये दो चीज़ों का ध्यान रखें तो हम लम्पी वायरस को रोक सकते हैं। और जहाँ पर लम्पी ने प्रवेश नहीं किया है वहाँ गॉट बॉक्स का जो टीका है उसको लगा करके इसको ठीक किया जा रहा है। और जिसके ये वायरस हो गया है और उससे बीमारी हो गई उसको कभी टीका नहीं लगाना चाहिए। बस इन प्रिकॉशंस का यदि हम ध्यान रखेंगे तो सरकार ने काफ़ी दवाइयों का, टीकों का प्रबंध किया हुआ है। अब भारत सरकार भी ये कोई ऐसा टीका ला रही है, ये टीका तो जो कम असर करता है लेकिन वो आएगा, वो 96% असर वाला होगा। तो मैं समझता हूँ इसको कंट्रोल कर दिया जाएगा। पश्चिमी रेगिस्तान में इन दिनों लगातार मेलों का दौर है। खास निर्देश आपने जारी किए हैं। एक तस्वीर भी सामने आई जब आप भी सेवा करते नजर आए लोगों की। कोविड के बाद में मैंने देखा है और अब तक जितने मेले देखे हैं उससे सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे दिखाई दी। कोलायत से लेकर नोखड़ा तक मैं गया था, कहीं पर भी मेले में लाइन टूट नहीं रही थी। एक के बाद एक कतारों में लोग जा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे रोनीचे की। और कुल मिलाकर के मैंने देखा कि जो सेवाभावी लोग हैं, कोई शरबत पिला रहा है, कोई आइसक्रीम खिला रहा है। हालांकि गुटखा जर्दा मैं तो कहता हूँ नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिनकी आदत है उनके लिए गुटखों का तक का प्रबंध कर दिया गया है। और सिकंदी कोई पिला रहा है, कोई पकौड़ी खिला रहा है, तो कोई बूंदी खिला रहा है, कोई सीरा खिला रहा है। और मतलब पूरे रास्ते में बहुत अच्छे प्रबंध है। कई लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो पूरे रास्ते में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। पान खाने वालों को पान मिल रहा है। तो मैं जिस कैंप में गया था नोखड़ा में, वहाँ पर जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उनके पैरों में फाले हो जाते हैं, तो फालों को काट कर वहाँ पर दवाई लगाना, कई लोगों के जो पैर थक गए हैं उनके मालिश करना, और भी वहाँ पे जिसके ये कहना चाहिए कि हर तरीके से मतलब लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था है ताकि पैदल तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। मैं तमाम सेवार्थी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि वर्षों से लोग सेवा कर रहे हैं। एक हमारा दोस्त है सूद, वो इस कारण बीमारी के कारण पहली बार नहीं आया, लेकिन उसने वीडियो कॉलिंग करके मैंने उसको बताया कि देखो यहाँ सेवा कार्य में मैं उन्होंने कहा मैं नहीं आया हूँ, आपको तो जाना ही है। तो मैं गया और उसको फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से और वीडियो टॉक के माध्यम से सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर पहले से भी अच्छी सेवा हो रही है। खाने वाले को खाना, नाश्ते वाले को नाश्ता, पेयजल वाले को पेयजल, इवन आइसक्रीम तक खिलाई जा रही थी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा मेला रहा। फिर उसके बाद मैं यात्रा में गया जहाँ रामदेवरा का मंदिर नौलखा परिवार ने बनाया है, खत्री मोदी समाज की सेवा में गया। कोलायत में हमारे परिवार के द्वारा जो वर्षों से लगभग 50 साल से जिस तरह से भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है वहाँ पे भी काफ़ी देर रहा। लालचंद जी कटारिया भी हमारे साथ थे, लक्ष्मण जी गढ़वासरा, महेंद्र जी, काफ़ी लोग सेवा भाव से काम करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि रोनीचे के
मेले में जो पैदल तीर्थ यात्री जाते हैं उनके लिए समुचित प्रबंध की व्यवस्था है। शिक्षा विभाग की बात करूं सर, अगर ट्रांसफर लिस्ट लगातार आ रही है, लगातार काम हो रहा है, विभाग काम कर रहा है, डीपीसी को लेकर भी इंतजार, डीपीसी को लेकर डीपीसी के लिए हमारे डायरेक्टर आज ही अजमेर गए हुए हैं और डीपीसी के जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। और डीपीसी भी जैसे जैसे आरपीएससी के माननीय सदस्य समय देते हैं उसके आधार पर हम सभी डीपीसी करवा लेंगे। अच्छा सर, पार्टी में हलचल चल रही है, नए अध्यक्ष को लेकर, चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है? राजस्थान से भी सीएम साहब का नाम आ रहा है। देखिए, इस विषय में मेरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी यदि कोई व्यक्तिगत राय ले तो मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जी को हमारी पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। वो भारत जोड़ो कार्यक्रम में निकल रहे हैं और ये अनूठा प्रोग्राम है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा करके देश को जागृत किया था, वैसे ही भारत जोड़ो की आवश्यकता है। आज लोग भाषा, जाति, मजहब, धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं, कोई 80-20 की बात करता है। राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो पूरे देश की 3600 कौमों को एक रखकर और भाषा, जाति और मजहब के नाम पर अनेकता में एकता का प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं, तो इनको ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उससे पूरी पार्टी में जो है एका रहेगा और पार्टी को इस नए नेतृत्व से फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, रैली को लेकर तैयारियां सर पूरी तरह से, आप लोगों ने बैठक भी की थी एक बड़े लेवल पे। हाँ, रैली को लेकर मैंने अलवर में प्रभारी हूँ, वहाँ बैठक लेके आया था। यहाँ पर भी मैं बैठक ली है। आज दोपहर में हमारे जो मुख्य लोग हैं उनके साथ बात हुई है। अभी रास्ते में यशपाल जी से बात हुई। हम सब मिल करके अधिक से अधिक लोगों को ले जाएंगे। जो टारगेट बीकानेर को मिलेगा उससे ज़्यादा ही लोग ले जाएंगे। आखिरी सवाल सर, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कई सवाल, हालांकि आपने भी साफ कर दिया कि पार्टी बहुत बड़ी है, इस तरह की नदियाँ आती है, रास्ता बदलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लोगों में से थे। उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, तो राजस्थान के भी प्रभारी रहे। उनका जाने का हमको अफसोस है, लेकिन उनको पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने जो कदम उठाया है वो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी के लिए घातक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिक्षा मंत्री वी डी कल्ला, कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हुए नजर आए। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास जी, मीडिया, बीकानेर।